नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को खरीदने के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, वही घर एक दिन आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। क्या भारत का रियल एस्टेट मार्केट वाकई उतना मजबूत है जितना हमें दिखाया जाता है, या इसके अंदर एक ऐसा खतरनाक खेल चल रहा है जिसे आम आदमी यानी आप समझ ही नहीं पा रहे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि देश के हर बड़े शहर, चाहे दिल्ली एनसीआर, मुंबई हो, बेंगलुरु हो या हैदराबाद, हर जगह आसमान छूती इमारतें खड़ी हो रही, करोड़ों रुपए के लग्जरी फ्लैट्स लॉन्च हो रहे हैं और हर बिल्डर यही दावा कर रहा है कि अब की बार कीमतें और बढ़ेंगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वाकई इतने लोग हैं जो इन महंगे घरों को खरीद सकते हैं, या फिर ये पूरा खेल सिर्फ इल्यूजन का है, एक ऐसा इल्यूजन जिसमें आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि प्रॉपर्टी की कीमतें कभी नीचे नहीं जाती। सच्चाई ये है कि भारत में रियल एस्टेट सिर्फ एक सेक्टर नहीं, ये इमोशन, स्टेटस और सोशल प्रेशर का कॉम्बिनेशन है। अपना घर होना चाहिए, इस सोच ने करोड़ों लोगों को ईएमआई के जाल में फंसा दिया। लेकिन इसी इमोशन का फायदा उठाकर मार्केट में एक ऐसा इम्बैलेंस पैदा हो गया जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। और यही इम्बैलेंस आज एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, जिसे एक्सपर्ट्स धीरे धीरे लग्जरी हाउसिंग बबल कहने लगे। और अगर ये बबल सच में फूटा तो इसका असर सिर्फ बिल्डर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बैंक, इन्वेस्टर्स और आम घर खरीदार यानी आप सभी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अब इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा समझिए। पिछले कुछ सालों में भारत के रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। पहले जहां बिल्डर मिड सेगमेंट यानी 50 लाख से 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के घर पर फोकस करते थे, वहीं अब उनका झुकाव तेजी से लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की तरफ बढ़ गया, जहां एक एक फ्लैट की कीमत 3 करोड़, 5 करोड़, यहां तक कि 10 करोड़ तक पहुंच रही है। कारण साफ है, मुनाफा ज्यादा, लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि भारत की आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा इस तरह के घर खरीद सकता है। नतीजा, मार्केट में लग्जरी प्रॉपर्टी की सप्लाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। यानी एक ऐसा इम्बैलेंस जहां प्रोडक्ट ज्यादा है और खरीदार कम, और यही किसी भी बबल का पहला संकेत होता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स में साफ कहा गया कि अनसोल्ड इन्वेंट्री यानी ऐसे फ्लैट जो बन तो गए हैं लेकिन बिक नहीं रहे, तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर लग्जरी सेगमेंट में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद कीमतें नीचे नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि बिल्डर्स इसे इल्यूजन को टूटने नहीं देना चाहते। अगर कीमतें गिरती हैं तो मार्केट में पैनिक फैल सकता है, इसलिए डिस्काउंट, फ्री मॉड्यूलर किचन, जीरो स्टैंप ड्यूटी जैसे ऑफर्स देकर असली कीमत को छुपाया जाता है। यानी बाहर से मार्केट चमकदार दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब जरा उस भारत की बात करते हैं जहां असली खरीदार है, वो मिडिल क्लास जो अपनी पूरी जिंदगी ईएमआई भरने के लिए तैयार है, लेकिन 5 करोड़ का घर खरीदने की क्षमता नहीं रखता। इस देश की सबसे बड़ी हाउसिंग डिमांड मिड सेगमेंट में 50 लाख से 1.5 करोड़ तक, लेकिन विडंबना देखिए, इसी सेगमेंट को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया। बिल्डर को लगता है कि लग्जरी में ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, और इसलिए वो उसी तरफ भाग रहे हैं। नतीजा, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उन्हें या तो ओवर प्राइस प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है या फिर खरीदने का सपना टालना पड़ता है। यही वजह है कि कई शहरों में रियल डिमांड होते हुए भी सेल्स ग्रोथ उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती, और यही स्थिति लंबे समय तक बनी रही। तो यहाँ एक स्ट्रक्चरल समस्या बन सकती है, यानी मार्केट में प्रोडक्ट गलत जगह पर ज्यादा है और सही जगह पर बेहद कम। और जब ऐसा होता है तो करेक्शन आना लगभग तय होता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स बार बार चिल्लाकर यही सलाह दे रहे हैं कि बिल्डर को मिड सेगमेंट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही सस्टेनेबल डिमांड है। लेकिन जब तक ये शिफ्ट नहीं होता तब तक ये इम्बैलेंस बना रहेगा, और यही इम्बैलेंस धीरे धीरे एक बड़े खतरे में बदल सकता है। अब एक ऐसा सवाल जो हर किसी के मन में, क्या भारत भी 2008 जैसा हाउसिंग क्रैश देख सकता है? उस समय अमेरिका में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। घरों की कीमतें लगातार बढ़ती रही, लोगों को लगा प्रॉपर्टी सबसे सुरक्षित निवेश, बैंकों ने लोन बांटे, बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन अचानक जब डिमांड कमजोर पड़ी तो पूरा सिस्टम हिल गया। कीमतें गिरने लगी, लोन डिफॉल्ट बढ़े, और देखते ही देखते ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हो गया। भारत की स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं है, लेकिन कुछ समानता जरूर दिखाई दे रही है, जैसे कि ओवर सप्लाई, आर्टिफिशियल प्राइसिंग और इमोशनल बाइंग। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में रियल एस्टेट सेक्टर का सीधा लिंक बैंकिंग सिस्टम से। अगर बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी की कीमतें गिरती हैं तो इसका असर बैंकों के लोन पर पड़ेगा, एनबीएफसीज पर पड़ेगा, और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा। यही कारण है कि अभी तक कोई बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला। सिस्टम इस बबल को धीरे धीरे हैंडल करना चाहता है, लेकिन अगर किसी वजह से अचानक पैनिक सेल शुरू हो गया, जैसे कि आर्थिक मंदी, ब्याज दरों में तेजी, बढ़ोतरी या निवेशकों का भरोसा टूट,
तो एक तेज गिरावट भी संभव है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी हिस्सा आपके लिए इसका क्या मतलब है। अगर आप घर खरीदने की सोचें तो ये समय बहुत समझदारी से डिसीजन लेने का है। सबसे पहली बात, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचिए। सिर्फ इसलिए प्रॉपर्टी मत खरीदिए क्योंकि आपको लगता है कि कीमतें और बढ़ जाएगी। दूसरी बात, हमेशा उस सेगमेंट में खरीदारी कीजिए जहां असली डिमांड है, यानी मिड सेगमेंट, जहां रीसेल वैल्यू और लिक्विडिटी ज्यादा होती है। तीसरी बात, लोकेशन, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली समझिए। सिर्फ दिखावे या लग्जरी के चक्कर में मत पड़िए। और सबसे बड़ी बात, घर एक इमोशनल फैसला जरूर है, लेकिन इसे पूरी तरह इमोशंस पर मत लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होता है जिन्होंने बिना सोचे समझे निवेश किया होता है। दोस्तों, आज भारत का रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से ये या तो हेल्दी ग्रोथ की तरफ जा सकता है या फिर पेनफुल करेक्शन की तरफ। क्योंकि बिल्डर लॉबी की बात करें तो वो किसी भी हाल में रेट गिराने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर प्रॉपर्टी के रेट गिरते हैं तो उनके उन इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा झटका लगेगा जिन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर प्रोजेक्ट्स में एंट्री दी गई। क्योंकि आपको पता होगा कि बिल्डर्स अक्सर प्री लॉन्च जैसे ऑफर देते हैं, और ये प्री लॉन्च ऑफर क्या होते हैं? इनमें बिल्डर इन्वेस्टर्स को कहता है कि आप अगर प्री लॉन्च पर एंट्री लेते हैं तो जो रेट हम लॉन्च पर ओपन करेंगे, यानी उदाहरण के तौर पर समझिए कि बिल्डर कहता है कि हम 10,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लॉन्च पर रेट को ओपन करेंगे, लेकिन आप अगर प्री लॉन्च में एंट्री करते हैं तो आपको यही 8,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट पर पड़ेगा। और ऐसे में जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर को भी लगता है कि 2 महीने में जब लॉन्च होगा तो ऑटोमेटिकली 2,000 रुपये का मुनाफा उसे तुरंत मिल जाएगा। और यहाँ पर यह भी दावा बिल्डर और ब्रोकर के द्वारा किया जाता है कि आपको 1.5 साल में एग्जिट भी आसानी से मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो 1.5 साल में आप माला माल हो जाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा खेल है, और इसी खेल में फंसकर अब इन्वेस्टर्स उलझे हुए हैं। और एक बड़ा नंबर है जिन्होंने बिल्डर के भरोसे पर इस तरह से एंट्री ली, लेकिन अब एग्जिट मिल नहीं पा रहा है। और यही एक बड़ी समस्या भारतीय रियल एस्टेट के सामने खड़ी हुई। इसीलिए लगातार लोग ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में लगातार एक बबल बन रहा है। और अगर हम बात करें 2026 के क्वार्टर 1 की, तो रिपोर्ट्स कहती है कि क्वार्टर 1 में भी करीब 7 से 12% सेल ड्रॉप हुई, यानी कि अनसॉल्ड इन्वेंट्रीज लगातार बढ़ रही है और उसकी संख्या भी 6 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि भारत के टॉप 9 शहरों में, जिसमें दिल्ली एनसीआर, मुंबई, एमएमआर, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, तमाम अगर शहरों की बात करें तो इन शहरों में अनसॉल्ड इन्वेंट्री लगातार बढ़ती जा रही है और ये पहाड़ लगातार तेजी से ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तरफ प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं मार्केट में खरीदार नहीं। असल में मार्केट में वही असली खरीदार है, यानी कि आप, एक मिडिल क्लास, जो कि मिड सेगमेंट में हमेशा से इंटरेस्टेड रहा। लेकिन बिल्डर ने लालच के चक्कर में लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स की ऐसी भरमार कर दी कि मिडिल क्लास अपने सपने से बहुत दूर हो गई। और यही कारण है कि जब मिडिल क्लास किसी भी बाजार से दूर होता है, यानी कि उस बाजार में क्रैश आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में बिल्डर्स को अपनी रणनीति बदलनी होगी, और यही वजह है कि बिल्डर अब धड़ाधड़ ऑफर्स भी दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि ये मौका आपके लिए सुनहरा है या आपको इंतजार करना चाहिए। क्योंकि अगर फिलहाल की बात करें 2025 और 2026 में, तो लगातार रियल एस्टेट मार्केट में जो ग्रोथ है वो डिप हुई है, यानी कि जो सेल है वो लगातार गिरी है। लेकिन वहीं अगर रेट्स की बात करें तो वो हर साल लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये जो गैप बन रहा है, यही एक आने वाले समय में प्रॉपर्टी बाजार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आने वाले समय में भारतीय रियल एस्टेट की दशा और दिशा क्या रहने वाली है। क्या सच में जैसे 2008 में अमेरिका में रियल एस्टेट क्रैश आया था तो उसकी तैयारी भारत में हो चुकी है? क्योंकि मार्केट को अंदर से जानने वाले खुली जुबान में ना सही लेकिन दबी जुबान में ये कहते जरूर सुनाई देते हैं कि माल बिक नहीं रहा। तो ऐसे में फैसला मार्केट करेगी, लेकिन तैयारी आपको भी करनी, क्योंकि अंत में ये सिर्फ एक सेक्टर की कहानी नहीं दोस्तों, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हिडन ट्रूथ आपके सामने लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं कि क्या सच में भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में जो बबल बना था वो फटने वाला है, और आपको क्या लगता है कि जो ओवर प्राइसिंग की गई है इसकी वजह से रियल एस्टेट मुश्किल में फंस चुका है।
आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिए और रियल एस्टेट से जुड़ी इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको यहीं मिलते हैं रियल एस्टेट की रियल स्टोरी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।